नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम इग्नू के द्वारा जो पोस्ट BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया गया था 7 जनवरी को, उसका जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग आंसर की के साथ आपको दिखाते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं और कितना आपका गलत हुआ है। हालांकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होगा इस बार के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पेपर आप लोगों को घर ले जाने के लिए नहीं दिया होगा, अपने साथ नहीं ले जाने दिया गया है, इसीलिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है। और हम आपको लगभग 40+ क्वेश्चन जो है आपको दिखाएंगे, तो आप अपना एवरेज जो है कि निकाल सकते हैं कि आपके द्वारा कितना सही किया गया है और कितना गलत किया गया है। ठीक है, हमारे पास जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल 40+ है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अभी हम भी देख रहे थे, कुछ यूट्यूबर्स ने डाले हैं, उनके पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हम आपको 40+ क्वेश्चन जो है आपको दिखाएंगे। ठीक है, इस बार इग्नू में कुछ ऐसे नियम को चेंज किया गया था जिसमें कि आप क्वेश्चन पेपर घर नहीं ले जा सकते। दूसरी बात है कि आपका रीजनल सेंटर जो है इस बार चूज़ करने के लिए नहीं दिया गया था। ठीक है, और जब नहीं दिया गया क्वेश्चन ले जाने के लिए, तो इग्नू को जल्द से जल्द क्वेश्चन और आंसर के साथ जो है कि आंसर की जारी करना चाहिए, जो कि अभी तक वीडियो बनाते समय तक हमने चेक किया है, अभी तक जो है आंसर की नहीं जारी किया गया है। हालांकि इनको आंसर की जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर नहीं दे रहे हैं तो आंसर और क्वेश्चन के साथ देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है अपना आंसर जो है चेक कर सके जब तक उन्हें याद हो। अब अगर जो 1 महीना 2 महीना के बाद अगर जो क्वेश्चन दिया जाएगा आंसर के साथ, तो शायद स्टूडेंट मेमोराइज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नियम होना चाहिए था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो 40 क्वेश्चन जो हमने मेमोरी बेस बनाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आपको उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप भी याद कीजिएगा आपने एग्ज़ाम में क्या टिक करके आया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन, आप भी देखिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कॉग्निशन होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, दूसरा था ऑक्सीजन सप्लाई टू द क्रेनियम विच, यानी क्रेनियम इस ब्रेन के लिए जो ब्लड सप्लाई की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, इस तरह का क्वेश्चन था। हालांकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है क्वेश्चन को खुद से ध्यान में रखिएगा। हम सिर्फ एक मेमोरी बेस्ड था, जितना याद हो पाया हमसे हमने उतना लिखा है। ठीक है, आप भी थोड़ा सा सहयोग कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर राइट का आंसर हो जाएगा द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, मेगाब्लोस्टिक एनीमिया डिफिशियंसी ऑफ द B12 एंड फोलिक एसिड, ये था ऑप्शन में आपका। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, IPV विच टाइप ऑफ वैक्सीन। ठीक है, इनएक्टिव पोलियो वायरस, आप देखते होंगे पोलियो वैक्सीन वो किस प्रकार का वैक्सीन है, तो किल्ड वैक्सीन है। इसका राइट आंसर किल्ड वैक्सीन हो जाएगा। अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखिए क्या था, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज एसेप्ट। एसेप्ट में था, तो एसेप्ट में क्या हो जाएगा, TOF हो जाएगा, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, क्योंकि ये साइनोटिक हार्ट डिजीज है। उसके बाद देखिए क्या है, छठा क्वेश्चन क्या था, सेलेशन थेरेपी। ठीक है, सेलेशन थेरेपी में क्या होगा, आपने देखा होगा आंसर में एनीमिया था, थैलेसीमिया था, हीमोफीलिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया हो जाएगा। ठीक है, और जिसने हीमोफीलिया मारा है उनके लिए बता दें कि उनके लिए जीन थेरेपी उपयोग होता है। ठीक है, तो सेलेशन थेरेपी राइट आंसर क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कॉमन साइकेट्रिक इलनेस इन इंडिया, इस तरह का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ OCD। ठीक है, ओबेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, इसका ड्रग ऑफ चॉइस खोज आपको टिक करना था। तो इसमें क्या था ऑप्शन में, क्लोमिप्रामाइन। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, स्क्रीनिंग ऑफ सर्विकल कैंसर कम्स इन विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन, इस तरह से था। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो सर्विकल कैंसर या किसी प्रकार का स्क्रीनिंग जब होता है, तो स्क्रीनिंग किसके तहत होता है, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंडर आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन क्या था, इर्गोमेट्रिन कंट्राइंडिकेटेड इन। ठीक है, एक ड्रग है जो कि कंट्राइंडिकेटेड था, आप क्वेश्चन याद हो आपको, तो ये किस में आ जाएगा, हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में कंट्राइंडिकेटेड होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में 11 देखिए क्या है, 1 टेबल स्पून इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, 5 ml हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। क्वेश्चन में 12 देखिए क्या है, सेमी प्रोन पोजीशन इज कॉल्ड, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, सेमी प्रोन पोजीशन में कोई पेशेंट लेटा हुआ है तो उस पोजीशन को क्या कहा जाता है ना, तो वो क्या राइट आंसर हो जाएगा, सिम्स पोजीशन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, रीनल डिजीज डाइट। ठीक है, रीनल डिजीज के लिए जो प्रीफर्ड डाइट है वो क्या होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा लो सोडियम डाइट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रीनल डिसऑर्डर वाले पेशेंट को सोडियम नहीं दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, हाइपोटोनिक एनीमा। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन था, हाइपोटोनिक एनीमा में क्या कौन सा एनीमा लगाया जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन था टैप वाटर, शायद ये 2 नंबर में आंसर था टैप वाटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैप वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस क्राइसिस। ठीक है, तो ये क्या किसका क्राइसिस होगा, माइस्थीनिया ग्रेविस में रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस। ठीक है, देखने को मिलता है क्राइसिस में।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, प्लेग ट्रांसमिटेड थ्रू। प्लेग का जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो आपने देखा होगा था बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्ली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में है रेस्पायरेटरी सेंटर लोकेटेड इन। रेस्पायरेटरी सेंटर जो है, जो श्वसन तंत्र है, वो ब्रेन के किस हिस्से में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, जो मेडुला मारे हैं उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ड्यूडेनम एब्जॉर्ब, उसमें कुछ मिनरल्स और विटामिन थे ऑप्शन में, तो ड्यूडेनम मेनली क्या ऑब्जॉर्व करता है, तो आयरन करता है। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, चेस्ट सर्कमफेरेंस इन न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी में जो चेस्ट का सर्कमफेरेंस होता है वो कितना है, आपके ऑप्शन थे 30, 31, 32 और 35। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32। ठीक है, 32 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वेट डबल विद इन हाउ मेनी मंथ। ठीक है, बेबी का जो वजन होता है वो कितने समय में डबल हो जाता है। ठीक है, तो वो कितने समय में डबल होगा, 5 मंथ में। हालांकि इसमें जो है अब इग्नू की तरफ से क्या राइट होता है ये देखा जाएगा आंसर की में, क्योंकि हमने कई ऐसे कम्पिटेटिव बुक हैं जिसमें हमने 6 मंथ देखे हैं। ठीक है, और किसी किसी में 5 to 6 मंथ देखे हैं। तो अब आंसर में 5 मंथ भी था और आंसर में 6 मंथ भी था। अब राइट आंसर कौन सा होता है वो इग्नू के आंसर की से ही पता चल पाएगा। ठीक है, फिलहाल 5 मंथ और 6 मंथ आप दोनों पकड़ के चलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कोलोस्टोमी पोजीशन ऑफ अस्टोमा, क्रिएशन ऑफ 2 सेपरेट अस्टोमास। क्या होगा आंसर इसका, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ठीक है, कोलोस्टोमी में जो होल बनाए जाते हैं, 2 सेपरेट होल बनाए जाते हैं, तो वो किस पोजीशन में बनाए जाएंगे, तो एक प्रॉक्सिमल बनाया जाएगा, एक डिस्टल बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नॉर्मल आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर किस रेंज का होगा, तो 10 से 21 mmHg के बीच होता है। अगर जो आपने ये मारा है तो राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एडोलसेंट एज बिटवीन। एडोलसेंट का जो एज होगा वो 10 से 19 साल के बीच होता है। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्लेफ्ट लीफ द फिशर इज मेनली फाउंड विच साइड। तो आपको पता है क्लेफ्ट लीफ जो है वो अपर लिप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपर लिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, एक्सेसिव स्लीपिंग इन डे टाइम। एक्सेसिव स्लीपिंग इन डे टाइम, एक्सेसिव स्लीपिंग अगर जो होगा तब हाइपरसोमेनिया होगा, जबकि डे टाइम में अगर जो एक्सेसिव स्लीपिंग हो रहा है तो वो नार्कोलेप्सी कहलाता है। अगर आपने नार्कोलेप्सी दिया है तो आपका राइट आंसर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन था आपका, HWC कितने पॉपुलेशन को कवर करता है हिली एरिया में। ठीक है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में जो HWC होते हैं, अब जैसे कि सब सेंटर कहा जाता था, वो कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, तो वो 3000 हो जाएगा। ठीक है, 3000 हिली एरिया में, और प्लेन में आपका 5000। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, ए नर्स एडुकेटिंग टू एंटीनेटल मदर विथ वेरिकोस वेन, व्हाट शुड बी द नर्स गिव इंस्ट्रक्शंस टू द मदर। एक मदर है जो कि जिसका कि एंटीनेटल चेकअप हो रहा है, वो शिकायत है कि उनका वेरिकोस वेन का शिकायत है, तो नर्स क्या उन्हें इंस्ट्रक्ट देगी, तो अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, पैराडॉक्सिकल रेस्पायरेशन सीन इन। पैराडॉक्सिकल रेस्पायरेशन इस तरह से क्वेश्चन था, जो कि आपका राइट आंसर आपका हो गया फ्लेल चेस्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, पोस्टेरियर फंटानेंस क्लोज्ड विद इन। पोस्टीरियर फंटानेल क्लॉज, अब इसमें भी क्या है 6 to 8 वीक और 8 to 10 वीक। इसमें भी 2 तरह की बातें हैं। किसी किसी बुक्स में आप देखिएगा 2 से 3 मंथ भी है और किसी किसी बुक में 2 मंथ है। अगर हम उसको वीक में कन्वर्ट करें तो 6 to 8 वीक भी हो सकता है और 8 to 10 वीक भी हो सकता है। तो इसमें इग्नू का आप देखना है कि उसके आंसर की में किस प्रकार का आंसर सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमने पिछले 2023 में जो इग्नू का एग्जाम हुआ था उसमें हमने आंसर की गूगल के माध्यम से या खुद से भी जब हमने बनाया था, और जब ओरिजिनल आंसर की आया था इग्नू का तो उसमें 5-6 क्वेश्चन जो है मिसमैच कर गया था। ठीक है, इसीलिए अब ये देखना होगा। हालांकि राइट आंसर जो है 6 to 8 वीक होना चाहिए। ठीक है, अब इग्नू का जो आंसर किया आएगा तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, टीटी वैक्सीन डोज फॉर प्रेग्नेंट मदर। ठीक है, टीटी का जो डोज होता है वो कितने डोज का होता है, तो 2 डोज होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट ऑर्गन डेवलप्ड इन फिटस। कौन सा ऑर्गन बनता है सबसे पहले, तो आपका हार्ट बनता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ओवर ईटिंग ऑफ द सेचुरेटेड फैट एकर विच डिजीज। सेचुरेटेड फैट का ज़्यादा सेवन करने से कौन सा बीमारी होता है, तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज या जिसे आप हार्ट डिजीज कहते हैं। ठीक है, अगर आपने कार्डियोवास्कुलर डिजीज मारा तो ये राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, राइस वाटर स्टूल सीन इन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, कोलेरा हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, लूज स्टूल कंटेन म्यूकस ब्लड एंड पस सीन इन डिसेंट्री, जिसे आप अतिसार कहते हैं। ठीक है, तो डिसेंट्री अगर जो आपने मारा है तो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है, फीटल पोस्टीरियर फंटानेल्स इज मेड विथ सूचर ऑफ फीटल स्कल। ठीक है, जो फंटानेल पोस्टीरियर फंटानेल बनता है वो किस सूचर के जुड़ने से बनता है, इसका राइट आंसर सेजाइटल सूचर एंड लेम्बॉइड सूचर। ठीक है, अगर आपने ये मारा है तो आपका राइट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है,
टॉर्च डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है इंक्लूड एसेप्ट, इस तरह से उसमें आपने देखा होगा सिफिलिस, गोनेरिया और एक ऑप्शन था, तो इसमें से डिप्थीरिया भी था एक जो कि 4 नंबर में था, आपको याद हो, तो इसमें एसेप्ट क्वेश्चन था तो क्या हो जाएगा डिप्थीरिया। ठीक है, क्योंकि डिप्थीरिया के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है, तो उसके लिए आपका सिक टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हार्मोन रिलेटेड टू यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो आपका ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 नंबर में आपका आंसर था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एकर ड्यू टू विच विटामिन डिफिशियंसी। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ये कौन सा विटामिन के डिफिशियंसी से होता है, तो आपका विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर में क्या था, डिफरेंस बिटवीन डिमेंशिया एंड डिलेरियम। ठीक है, तो डिमेंशिया और डिलेरियम में जो डिफरेंस होता है वो उसमें आपने देखा होगा एक अटेंशन का था, तो इसका राइट आंसर अटेंशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ए टीम ऑफ नर्सेस वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड क्लाइंट सेंटर्ड केयर टू शेयर इन्फॉर्मेशंस बिटवीन देम। ठीक है, एक टीम है जो कि आपस में पेशेंट केयर को कर रही है बांट के, क्या स्थिति है, क्या उसका प्लान है, क्या उसका आइडेंटिफिकेशन है, इस तरह से उस मेथड को क्या कहते हैं, तो टीम मेथड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या था, बाउंड हीलिंग स्टेज 2 आर लुक्स एज ए। बाउंड हीलिंग स्टेज 2 था, उसमें आपने देखा होगा प्रोफिलेटिव फेज था, आपका इन्फ्लामेटरी फेज था, स्कार फेज था, तो स्टेज 2 में कौन सा फेज होगा, तो इन्फ्लामेशन फेज होता है। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन था टेक्टाइल स्टिमुलेशन। ठीक है, ये आपका पीडिया से क्वेश्चन था, लेकिन इसका हमको याद नहीं आया क्या होना था, इसीलिए हम बस टेक्टाइल स्टिमुलेशन शायद आपको याद हो। तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह गए हैं, जितना याद हम कर सकते थे उतना याद करके हमने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसके अलावा याद हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उस क्वेश्चन को आपको दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि इस बार आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, इसीलिए बहुत परेशानी है इस बार आंसर की के लिए। इग्नू जल्द से जल्द जारी करे आंसर की तो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। हालांकि ये 2024 का सेशन है, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ही इसका रिजल्ट दे करके आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए। ठीक है, बाकी आपको कैसा लगा आंसर की, अगर हमारे द्वारा कुछ गलतियाँ है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है गलती भी हो सकता है। इसीलिए वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो। इसी तरह से नर्सिंग अपडेट्स के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।